Hello everyone. Today I am going to discuss about some questions. देखिए हम लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं. अब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए. अब यहाँ क्या है कि हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस कुछ लिए हैं 6.5 के थर्ड नंबर क्वेश्चन. फर्स्ट और सेकंड आपका उसी दिन हो गया था. ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे होगा. फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. ये कहा है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बताइए अगर इसमें से कोई मैक्सिमा और मिनिमा हो रहा है तब. अब दूसरा चीज देखिए, ये दो फंक्शंस दिया है. हम ये दोनों ऐसा क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आ चुका है. ऐसे ही फोर्थ में कुछ प्रूफ करना है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है. हाइट में क्या है कि एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बताना है. तो हम नीचे से करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम करेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन का सलूशन. तो फिफ्थ क्वेश्चन का सलूशन देखिए, सलूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड. एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, उसमें क्वेश्चन दिया है. पहले तो देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा हम कैसे निकालते हैं. हम आपको बता दें एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में पुट करते हैं. तो लोकल मैक्सिमा में कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरवल दे. इसमें क्या है कि इंटरवल का भी वैल्यू पुट करते हैं. हम लोकल मैक्सिमा में जो क्रिटिकल पॉइंट निकलता था बस उसी पे वैल्यू निकालते थे. और इसमें क्या है कि जैसे यहाँ इंटरवल दिया 0 से पाई, तो एक क्रिटिकल वैल्यू जो देगा वो प्लस ये तीनों पे हम निकालेंगे. जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा वो आपका लोकल मैक्सिमा होगा और जिसमें कम आएगी वैल्यू वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमा होगा. सॉरी, लोकल ने एब्सोल्यूट मिनिमा, और जब ज़्यादा होगा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा. अब देखिए तो हम करते हैं. तो सबसे पहले देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख देंगे. एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो डिफ्रेंशिएट करिए. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स. आपको इसमें डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है. एब्सोल्यूट में डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसी से डायरेक्ट कर लेंगे. अब देखिए आपको पता है कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 करते हैं. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. नाउ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0. तो cos x इज इक्वल टू हो गया sin x. इसका मतलब tan x इज इक्वल टू क्या हो गया 1. वो कैसे, आप यहाँ देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए. जैसे 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x. ये उधर जाएगा. हम cos x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए. तो ये देखिए sin अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं 10 और ये आपका 1. अब यहाँ से देखिए tan x इज इक्वल टू इसको हम tan पाई बाई क्या लिख सकते हैं 4. ये आपका x कंपेयर कर दीजिए तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4. अब देखिए जो रेंज दिया हुआ है हम वो भी देखते रहेंगे. रेंज दिया 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में पाई बाई 4 आपका आएगा. अब इसके अलावा तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है. अगर 180 वही रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट को भी लेते, लेकिन यहाँ पे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, इसलिए हम क्या लेंगे केवल पाई बाई 4. अब क्या है, अब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू निकालना और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है. तो हम क्या करेंगे, हमें इतना तो पता है कि वैल्यू निकालने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट को एफ एक्स में पुट करते हैं. तो हम निकालेंगे एफ पहले किस पे निकालेंगे 0 पे. तो एफ 0, क्योंकि क्या दिया है 0 से पाई इंटरवल दिया है, तो पहले 0 पे निकालेंगे. तो देखिए साइन 0 हो जाएगा
और फिर प्लस कॉस 0 हो जाएगा। अब आपका साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, आ गया 1, यानी f0 का वैल्यू आ गया 1, f0 इज इक्वल टू आ गया 1। फिर देखिए f पाई बाई 4 पर निकालेंगे, जो हमारा क्रिटिकल वैल्यू आया है। f पाई बाई 4 पर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। तो यहाँ साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√2। इसको रेशनलाइज करिए तो 2√2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, √2 आया, यानी कि f पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई √2। फिर देखिए f पाई बाई 4 हो गया आपका। अब f पाई पे निकालेंगे, यानी कि साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, और इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 90। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 होता है, और ये हो जाएगा माइनस साइन 90। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और साइन 90 प्लस 9 क्या हो जाएगा, कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 और माइनस साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, आ गया आपका -1। अब हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो बड़ा तो यही हुआ, यानी कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू हुआ, और सबसे छोटा कौन सा हुआ आपका 1, ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हुआ। हम यहाँ लिखेंगे इट इज क्लियर दैट absolute maximum value is क्या आ रहा है 1.414 √2 at x is equal to 5/4 and absolute minimum value is कितना है एब्सोल्यूट मिनिमम, सबसे कम -1 एट x इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हम निकालते हैं एब्सोल्यूट। अब देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे। fx is equal to 4x minus 1/2x square, तो f dash x is equal to 4 minus 2x by 2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 4 minus x। तो हमें पता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए f dash x को हम क्या करते हैं 0, तो 4 minus x is equal to 0, तो x is equal to 4। अब आप किस पे चेक करेंगे, एक बार आप -2 निकालेंगे
और एक बार F4 निकालेंगे और एक बार F9/2 निकालेंगे। अब आप देख लीजिएगा निकाल के, जिस पे सबसे ज्यादा आया रहेगा इन तीनों में से वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा हुआ, और जिस पे सबसे कम आएगा वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। अब हम लोग करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव द मैक्सिमा और मिनिमा। कह रहा है कि ये मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, तो हम चेक करते हैं। f(x) = दिया है e⁻x, तो f'(x) निकालते हैं, आ गया e⁻x। f'(x) निकालते हैं तो भी आ गया e⁻x। अब हमें पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते हैं, f'(x) को 0 करते हैं, तो e⁻x = 0। अब e⁻x = 0 ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकल रहा है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा। ना तो ये मैक्सिमा प्रूफ हो रहा है ना तो मिनिमा। तो आप लिख दीजिएगा लैंग्वेज में कि द क्रिटिकल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिटिकल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट इज नॉट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसी तरीके से सेम ऐसे ये भी करिए, g'(x) क्या हो जाएगा 1/x, ये log x दिया है। तो अब ये बताइए g'(x) को जब 0 के इक्वल करेंगे 1/x = 0, तो यहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि 1/x = क्या आ जाए 0, क्योंकि 1 = 0, इट इज नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहा है, तो जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। आप ये कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में देखिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट पूछा है। हम सबसे पहले देखिए थर्ड वाला करते हैं। h(x) = दिया है sin x प्लस cos x। हम निकालेंगे h'(x), तो क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x। अब h'(x) को क्या करेंगे हम 0 के इक्वल, पहले h'(x) भी निकाल लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स, फिर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब हो जाएगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो h'(x) = क्या हो जाएगा 0, तो cos x माइनस साइन x = क्या हो जाएगा 0। तो यहां से देखिए cos x = हो गया sin x, तो 1 = sin x अपन cos x, तो 1 = tan x, तो tan π/4 = tan x, तो x की वैल्यू आ गई π/4। अब ये π/4 आ गया। अब ये π/4 यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं पूछा है, लोकल मैक्सिमम पूछा है, तो यानी कि यही वाला केवल वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें hx में। अब यानी कि ये तो वैल्यू निकालने के लिए पहले हम ये चेक करेंगे मैक्सिमा हो रहा है कि मिनिमा, तो h' में π/4 को पुट करेंगे, तो माइनस साइन π/4 माइनस साइन cos π/4, यह आपका आ गया -1/√2 -1/√2 आ गया -2/√2 आ गया -√2। अब ये लेस देन 0 आ गया। जब लेस देन 0 आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, दिस
implies that this is point of maxima, यानी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया तो यहाँ से लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, यानी कि h पाई बाई 4, यानी ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकल रहा है। तो h पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। अब ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए ये आ गया 2/√2, आ गया √2। इसकी वैल्यू आएगी √2 लोकल मैक्सिमा, और जो हम लोग चेक किए हैं उससे क्या आएगा, मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा √2 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। अब हम लोग करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए f(x) इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, तो f'(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस x प्लस साइन x, क्योंकि कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब f'(x) माइनस साइन x फिर प्लस क्या हो गया, कॉस x, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब हमें पता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए f'(x) 0 होता है, यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो f'(x) इज इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी कि cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ हो गया साइन x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 10x, या तो 10x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1, तो 10x इज इक्वल टू -10 पाई बाई 4। अब हम देखेंगे किसमें टर्म निगेटिव होता है, तो सेकेंड और फोर्थ में, क्योंकि देखिए 0 से 2 पाई इसका रेंज दिया है, तो इसका मतलब हम तीनों देखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 10x इज इक्वल टू, हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हम इसको लिख सकते हैं -tan थीटा को हम लिख सकते हैं 10 पाई माइनस थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई बाई 4, ये आ गया 10 3 पाई बाई 4। अब कंपेयर कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई बाई 4। एक तो x की वैल्यू ये आ गई, एक और हम लोग निकाले थे कि फोर्थ में भी निगेटिव होता है, तो 10x इज इक्वल टू जो -10 पाई बाई 4 है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो अब ये आ गया 10 7 पाई बाई 4, और ये हो गया 10x। यहाँ कंपेयर करिए x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। यहाँ 2 वैल्यू निकला है, यहाँ 2 क्रिटिकल पॉइंट निकला है, तो हम दोनों पर चेक करेंगे। अब देखिए इतनी वैल्यू आ गई, सब लोग नोट कर लीजिएगा। हम इसको f' में पुट करेंगे। हमें पता है कि मैक्सिमा पॉइंट मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए हम f' में पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए f' 3 पाई बाई 4, तो यहाँ हो गया माइनस साइन पाई 3 पाई बाई माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4, तो माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 4, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4 को। अब ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 4 ही हुआ, और प्लस कॉस 180 माइनस थीटा
माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस पाई बाई 4 हुआ। अब आप सॉल्व करिए तो -1/√2 -1/√2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -√2 आएगा, और ये लेस देन 0 हो रहा है। तो जब लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकल रहा है। इट इज क्लियर दैट दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ क्या निकल रहा है? मैक्सिमा। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया तो हम लोग फिर क्या, यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा? मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? F3 पाई बाई 4 निकालेंगे। तो साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, ये वैल्यू निकालने के लिए है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। इसी प्रकार x = 7 पाई बाई 4 दिया है, आप f डबल डैश में पुट करिएगा। अगर ग्रेटर देन आता है तो मैक्सिमा मिनिमा होगा, अगर लेस देन आता है तो मैक्सिमा होगा। अब चेक कर लीजिएगा, वैल्यू निकालने के लिए fx में पुट करिएगा। अब सेम इसी तरह से फोर्थ वाला भी क्वेश्चन है, आप क्या निकालेंगे? पहले gx, g डैश x, g डबल डैश x, g डैश x को 0 के इक्वल करिएगा, फिर इस प्रकार इसको सॉल्व करिएगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट निकल जाता है तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा। देखिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को कराएंगे। अब आप चाहें तो 7 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।